और आज फिर विधानसभा में गूंजेगा सालासर का मुद्दा। सालासर मुद्दे पर भाजपा ने खास रणनीति बनाई है। स्थगन प्रस्ताव के जरिए यह मामला उठाया जाएगा, यह कहना है गुलाबचंद कटारिया का। विधानसभा में सालासर भगवान श्री राम और उसकी दरबार की जो दरवाजे पर बनी हुई मूर्तियां थी, उनको पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार ने जिस ढंग से गिराया, उसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ और बाकी कई माननीय सदस्यों ने भी अपना स्थगन प्रस्ताव लगाया। उसको अध्यक्ष ने ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि ये नेशनल हाईवे केंद्र सरकार का विषय है और उनका है, इसलिए यहाँ कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने ये तो कहा कि हम पीडब्ल्यूडी को इस बारे में कहेंगे पर, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी निकली। ये राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ही इस सड़क को चौड़ी करने के लिए इस दरवाजे को हटाने की बात कही और इसके कारण से सीधा ही राजस्थान का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और संबंधित ठेकेदार, जिसने उसको सुरक्षित उतार भी सकते थे और वापस दूसरा जो दरवाज़ा बनते उस पर लगा भी सकते थे, और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी कल फिर अध्यक्ष से निवेदन करेगी और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से वहाँ के लाखों भक्तों के मन में जो गुस्सा और नाराज़गी है और जिसके कारण से जो अपमान हुआ है मूर्तियों का, उसके लिए हम फिर से स्थगन प्रस्ताव ला करके और सरकार को, यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो इसके लिए एक तरह से फिर से निर्माण की बात भी करे और अपने द्वारा जिन्होंने भी गलती की उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, आज एक बार फिर से सालासर मुद्दा विधानसभा में गूंजने वाला है। हालांकि इस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने खास तौर पर जवाब दिया था कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो एनएचएआई से जुड़ा हुआ है, जो कि केंद्र के अधीन आता है और आपकी भावनाओं को जो है वो केंद्र तक पहुंचा दिया जाएगा। सीपी जोशी का ये कहना है। किस तरह की अलग रणनीति बनाएगी अब बीजेपी? बिल्कुल, आप देखिए, जहां तक डॉक्टर सीपी जोशी के बयान का मामला है तो उन्होंने कल सदन में ही अपनी गलती सुधार भी ली थी। जब विधानसभा खत्म होने वाली थी उससे पहले उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए बात कही थी कि अब पीडब्ल्यूडी को जो है भावना से अवगत करवा दिया जाएगा। कुछ कंफ्यूजन था उन्हें उस बात को लेकर, बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी। कल स्थगन प्रस्ताव के जरिए राजेंद्र राठौड़ ये मामला उठाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उस पर बोलने की अनुमति नहीं दी थी, ये कहते हुए कि एनएचएआई से जुड़ा हुआ मामला है और भारत सरकार का मामला जो है वो राज्य विधानसभा में नहीं उठाया जा सकता। तो आज अब भाजपा इस मामले को लेकर फिर से सदन में जो है वो इस मामले को उठाने का प्रयास कर सकती है। इसके साथ ही प्रश्नकाल के साथ, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो प्रश्नकाल में भी आमतौर पर रणनीति देखने को मिलती है भाजपा की। कोई भी सवाल होता है उस पर सरकार के मंत्रियों को घेरने की कोशिश नजर आती है, तो आज भी वही कोशिश नजर आएगी। जब विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल जवाब होंगे तो उसमें भाजपा कोशिश करेगी कि मंत्रियों को घेरा जाए। शून्यकाल में राम दरबार का मामला उठ सकता है, इसके साथ ही प्रदेश में अपराधों का मामला उठ सकता है। आज 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में है। वो तीनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो भाजपा विधायकों के हैं, तो उन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी भाजपा कोशिश कर सकती है कि सरकार को जो है वो घेरा जाए। इसके साथ ही आज 5 बिलों पर चर्चा होनी है, जिसमें से 3 जो है वो प्राइवेट विश्वविद्यालय जो है उनसे जुड़े हुए बिल है। तो उसे लेकर शिक्षा की स्थिति को लेकर भाजपा सवाल उठा सकती है। जब चर्चा होगी इन विधेयकों पर तो शिक्षा के हालातों को लेकर भाजपा जो है वो सवाल जरूर उठाएगी कि किस तरह के हालात है। कॉलेज विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन उनमें सुविधाओं के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो जी दिनेश, जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में एक बस में आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे खड़ी थी ये बस। असामाजिक तत्वों
पर बस में आग लगाने का शक है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे ये बस खड़ी थी, इसमें आग लग गई। पुलिस को शक है कि असामाजिक तत्वों ने यह आग लगाई है। रात की यह घटना है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिये के नीचे खड़ी बस के अंदर आग लगा दी है। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है। सीसीटीवी फुटेज और तमाम जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर बस में आग कैसे लगी। और सिरोही में दो ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गया। नादरा थाना क्षेत्र के गुलाबगंज के पास यह हादसा हुआ। दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। दो ट्रक आपस में भिड़ गए और चूंकि दोनों ट्रक तेजी से आपस में भिड़े थे तो फ्रिक्शन की वजह से आग भी लग गई। ये वो तस्वीरें इस भयानक आग को देखते हुए जो दोनों तरफ का ट्रैफिक था वो कुछ दूरी पर रुक गया है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है सड़क को इस आग के चलते क्रॉस करने की। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये दोनों ट्रक किस तरीके से जल रहे हैं, क्योंकि भिड़ने की वजह से दोनों ट्रकों में आग लग गई। सिरोही से ये तस्वीरें जहां पर इन दो ट्रकों में आग लगी। आप इस आग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक बहुत गौर से देखने पर ही नजर आएगा, यानी कि दोनों ही ट्रक पूरी तरीके से आग में समा चुके हैं। इतनी जबरदस्त भिड़ंत कि दोनों ट्रकों के अंदर आग लग गई और आग इतनी खौफनाक कि दोनों तरफ का ट्रैफिक दूर खड़ा इस आग के बुझने का इंतजार कर रहा है ताकि वो इस सड़क को क्रॉस कर सके। दोनों ही तरफ के राहगीरों या वाहन सवारों में ये हिम्मत नहीं है कि इस समय वो सड़क को क्रॉस करें, क्योंकि आग हाईवे के ऊपर इतनी भयानक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सिरोही संवाददाता प्रतीक के साथ। प्रतीक, क्या इस आग को बुझा लिया गया है? क्योंकि आग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ट्रकों में कुछ भी नहीं बचा। क्या दमकल मौके पर पहुंची है? जी आसिफ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है रेवदर के गुलाबगंज सटे हाईवे का है। वहां पर ट्रकों की आमने सामने टक्कर होने से दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई और आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि जो है वहां पर मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां पर सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची है और आग बुझाने की मशक्कत जो है अभी पिछले 2 घंटे से चल रही है। और वही बताया जा रहा है कि दोनों ड्राइवरों को सकुशल यानी कि निकाला गया है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो ट्रकों में आग लगी है वो बहुत भीषण आग है, जिससे आमने सामने के जो हाईवे है पूरे बंद हो चुके हैं और पुलिस जो मौके पर पहुंची है और दोनों को हाईवे पर प्रबंध किया जा रहा है कि वापस सुचारू कैसे किया। लेकिन सबसे पहले उसको आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। आसिफ जी। प्रतीक, आग बुझाने की कोशिशें वहां पर जारी है। जाम खुलवा लिया गया है, दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है या अभी भी दोनों तरफ के वाहन अपने गुजरने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, आग की लपटें इतनी भयानक है कि आसपास में ट्रैफिक को चालू नहीं करवाया गया है। आग बुझने का अभी भी यानी कि इंतजार किया जा रहा है। जब तक फायर ब्रिगेड अगर आग बुझाने में प्रयास में सफल होती है तो उसके बाद में हाईवे को खुलवाया जाएगा। जी। और जयपुर में जनता को महंगाई का झटका लगा है। 141 दिन बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 83 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल का दाम अब 107 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गया। 88 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है डीजल। डीजल का दाम अब 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। कोटा में भी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ गए, लेकिन पेट्रोल पंप पर आने जाने वाले वाहन चालकों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। पेट्रोल पंप की तरफ से इसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। कोटा के नयापुरा इलाके से पेट्रोल पंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोटा में भी पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। कोटा के नयापुरा इलाके के एक पेट्रोल पंप पर हम अभी खड़े हैं और कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिर दाम बढ़ने के बाद कितना क्या फर्क पड़ेगा। आपसे जानना चाहते हैं सर,
ये पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी है वो इस मामले में कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं आज के पेट्रोल पंप पर जो भाव बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, उसकी जानकारी है क्या आपको? नहीं, ये सर अभी पता चला है, इन्होंने बताया। क्या बताया था इन्होंने? पेट्रोल के भाव बढ़ गए, 106 था 110 हो गया डायरेक्ट ही। कितने भाव बढ़े आपको जानकारी है क्या? वो बताएंगे हमारे मैनेजर साहब। तो अभी तक बहुत सारे लोगों को पेट्रोल डीजल की जो भाव बढ़े हैं उनकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। हम कुछ जो वाहन चालक हैं जो पेट्रोल डीजल भरवाने आए हैं उनसे जानकारी चाहते हैं। आपसे जानते हैं पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, उनकी जानकारी है क्या? है ना सर? अभी तक बहुत सारे वाहन चालकों को इनकी जानकारी नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं कि आप पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, जानकारी है क्या आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं है हमारे को तो भाई साहब। इनको भी जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है क्या भैया? नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़े हैं उनकी जानकारी नहीं है। पेट्रोल के भाव कोटा में भी 88 पैसे बढ़े हैं, उसके बाद में 107 रुपये 40 पैसे में अब पेट्रोल मिल रहा है। वही डीजल के 83 पैसे बढ़ने के बाद 91 रुपये 4 पैसे में अब जो डीजल है वो उपलब्ध हो रहा है। जबकि रसोई गैस के दाम भी 50 रुपये बढ़े हैं, तो 953 रुपये में अब एक सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने के बाद भी कोटा में अलग अलग पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। शायद जागरूकता की कमी कहें या फिलहाल इस मामले में पेट्रोल पंप की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। पेट्रोल भरवाकर डीजल भरवाकर वाहन चालक जा रहे हैं, लेकिन भाव वो कितने बढ़े हैं, कितने पैसे बढ़े हैं, इसकी उसको कोई भी जानकारी नहीं है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और भरतपुर में देर रात को अचानक से पेट्रोल डीजल की दरों में हुई बढ़ोतरी से आमजन एक साथ संकोच में आ गया। सुबह जब लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुंचे तो रेटों को देखकर चौंक गए। पहले से ही डीजल पेट्रोल की रेट आसमान छू रही है, लेकिन देर रात को डीजल में 88 पैसे और पेट्रोल में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। भरतपुर में डीजल पेट्रोल की रेट की बात की जाए तो डीजल की दरें 91 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल 107 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। लोगों से जब पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ने के मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि एकदम झटका लगा है। लोगों ने कहा कि डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ने के बाद एकदम झटका लगा और आम आदमी की कमर टूट गई, क्योंकि रसोई गैस सिलेंडर पर भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से बात की संवाददाता दीपक पुरी ने। रात्रि में अचानक ही पेट्रोल डीजल के भाव जो हैं वो बढ़े हैं और 80 पैसे जो है वो डीजल बढ़ा है और 83 पैसे से अधिक जो है पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और सुबह से ही पेट्रोल पंप पर जो है लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जब अचानक उन्हें पता लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं तो वो एकदम सदमे में आ रहे हैं कि अचानक ये हो क्या रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं। और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप के जो मुनीम हैं उनसे बात करेंगे, कितने रुपये पेट्रोल बढ़ा है, कितने रुपये डीजल बढ़ा है? 88 पैसे तो डीजल पे इंक्रीज हुए हैं और पेट्रोल पे हुए हैं 67 थी 61 9 39। कितने दिन बाद बढ़ोतरी हुई है ये करीब 5 महीने बाद। 5 महीने बाद बढ़ोतरी हुई है। हाँ, तो यूपी में जो पहली रेट थी वही है? नहीं, यूपी में भी बढ़े हैं, यूपी में भी बढ़े, जितने पैसे यहाँ बढ़े उतने ही बढ़े, लेकिन जो अंतर पहले से था वो अंतर यूं की तो है। भरतपुर में पहले से ही घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। 903 रुपए 50 पैसे की जगह अब 953 रुपए 50 पैसे में मिलेगा घरेलू सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर 8 रुपए सस्ता हुआ है। 2026 रुपए की जगह अब 2018 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।